मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसा आइलैंड दिखाया जाता है जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन अब चाइना की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया और उन्होंने ऑयल ढूंढने की नीयत से वहां पर हजारों वर्कर उतार दिए। अब इस आइलैंड पर ऑयल निकालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े स्केल्टन्स मौजूद हैं और ये ऐसे जानवरों के स्केल्टन्स थे जो आज से हजारों साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ये लोग इन स्केल्टन्स को देखकर परेशान हो जाते हैं और इस कंपनी का मैनेजर अपने बॉस को बताता है कि उन्हें कुछ ऐसा मिला है। और इस कंपनी का ओनर भी हिस्ट्री को काफ़ी पसंद करता है और वो अब ये ख्वाहिश करता है कि वो यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाएगा जहाँ पर विजिटर्स और रिसर्चर्स आया करेंगे। अब इस ऑयल कंपनी का ओनर बिजनेसमैन था और उसके हाथ एक बहुत बड़ी चीज़ लग चुकी थी, जिसके बाद वो यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को भेजता है ताकि वो इस जगह की अच्छे से रिसर्च करें। और आर्कियोलॉजिस्ट टीम जब इस जगह की रिसर्च करती है तो उन्हें मालूम होता है कि ज़मीन के नीचे अब भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो सांस ले रही है। अब इन्हें ये समझने के लिए कि ज़मीन के नीचे क्या है, इसके लिए ये लोग एक ब्लास्ट करते हैं। इस ब्लास्ट के बाद जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी फीमेल स्नेक बाहर आती है। ये फीमेल स्नेक हजारों सालों से जमीन के नीचे सो रही थी और इस ब्लास्ट के बाद ये गुस्से से बाहर आती है और अपनी टेल से सभी वर्कर्स को मारने लग जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। इसके बाद जो लोग बच जाते हैं वो लोग महसूस करते हैं कि उन्हें किसी और जानवर की भी आवाज़ें आ रही हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो अपने बड़े बड़े पैरों के साथ सभी वर्कर्स को अपने पैरों के नीचे दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डायनासोर था और हजारों सालों से इन स्नेक्स और डायनासोर्स की आपस में फाइट चल रही थी और ये डायनासोर लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि इसी स्नेक को मारने के लिए आगे आया था। और ये जितने भी स्केल्टन्स इन्हें नजर आ रहे थे ये भी उसी वॉर का हिस्सा थे जो अब मर चुके थे। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये स्नेक अपनी नस्ल का आखिरी स्नेक है और ये डायनासोर भी अपनी नस्ल का आखिरी डायनासोर है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑयल रिफाइनरी कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने एक ऐसा आइलैंड डिस्कवर किया है जहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं और हम वहाँ पर एक पार्क बनाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ पर विजिट करें। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कुछ साल पहले एक्सीडेंट की वजह से बहुत डरने लग गया था और हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में 2 टिकट्स होते हैं और ये टिकट उसी आइलैंड के होते हैं क्योंकि अब इस आइलैंड पर बहुत से लोग विजिट करने के लिए टिकट्स खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत से लोग इस आइलैंड के लिए जा रहे हैं और इस बस के अंदर ऑयल रिफाइनरी कंपनी का ओनर भी मौजूद है। यहीं पर हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जिसकी नज़र एक पहाड़ की चोटी पर पड़ती है और उसे एक बहुत बड़ा स्नेक जाते हुए नज़र आता है और वो उसे बहुत हैरान होकर देखता है। जिसके बाद बस ड्राइवर महसूस करता है कि उसके सामने 2 बड़े पत्थर आसमान से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बस को टर्न कर देता है और ये बस एक दरख्त से टकरा जाती है। जिसके बाद ये सब लोग इस बस से नीचे उतर आते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा और उसके साथ एक आदमी जो कि एक झील पर आते हैं और इस बच्चे के साथ जो आदमी होता है उसे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जो कि एक मॉन्स्टर फ्रॉग था वो इसे अपनी जुबान से निगल जाता है। जिसके बाद ये बच्चा पीछे मुड़कर देखता है लेकिन ये समझ जाता है और ये पानी के अंदर छलांग लगा देता है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर से बच जाता है। और दूसरी तरफ हमें आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी बस की तरफ आने वाले पत्थर को जाकर देखते हैं तो उस पर कुछ ग्रीन कलर का चिपचिपा सा लगा हुआ था। अब ये समझ जाते हैं कि ये एक स्नेक का स्लाइवा है और ये कोई मामूली स्नेक नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्नेक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट आकर इन सब को बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो जान चुका था कि ये आइलैंड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इतनी ही देर में वो फ्रॉग वहाँ पर आ जाता है और एक एक करके सभी विजिटर्स को खाना शुरू कर देता है। उससे बचने के लिए ये लोग बस के अंदर चले जाते हैं लेकिन वो इनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता और इन्हें बस के अंदर से निकाल निकाल कर खाता है। लेकिन इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर स्नेक बाहर आ जाता है और वो इनकी बस को अपनी टेल से उठा लेता है जिसमें से कुछ लोग गिर के मर भी जाते हैं। यहाँ पर ये स्नेक इनको देख ही रहा होता है कि इतने में उसे एक डायनासोर की आवाज़ आती है और वो इनकी बस को छोड़ देता है। ये बस काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम काई होता है। काई अभी तक उस फ्रॉग से बच रहा होता है और ये जैसे तैसे करके एक जगह पर पहुंचता है जहां पर इसे उस मॉन्स्टर स्नेक के एग्स नजर आते हैं। ये इतने बड़े एग्स को देखकर परेशान हो जाता है
और ये अब उनके पास जाने की कोशिश करता है। अब काई परेशान होकर इन अंडों को देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर एक डायनासोर आता है जो उस मॉन्स्टर स्नेक के एक एग को तोड़कर उसे पी जाता है। तो उसे इतने में ही एक इंसान की आहट महसूस होती है और वो काई को देख लेता है। अब ये अपने बड़े साइज की वजह से जब काई का पीछा करता है तो सारे एग्स को तोड़ देता है। यहाँ पर काई एक टूटे हुए अंडे के शेल के अंदर छुप जाता है और वो डायनासोर इसे ढूंढ लेता है। लेकिन डायनासोर जैसे ही इसे खाने लगता है तो इतने में मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और वो इस डायनासोर को निगल लेता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसके सारे अंडे टूट चुके होते हैं और अब इन अंडों में से सिर्फ एक ही बच्चा निकलता है जो इसी मॉन्स्टर स्नेक का होता है और वो भी थोड़ी देर जिंदा रहने के बाद मर जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर स्नेक को बहुत ज्यादा दुख होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए काई वहाँ से चुपके से भाग जाता है। अब काई यहाँ पर एक जंगल में आ जाता है। अब काई यहाँ पर एक बहुत बड़े जंगल के बीच में आ जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरे जानवरों को निगल लेते हैं। अब ये सभी पौधे काई को खाने वाले होते हैं कि इतने में ही वो जाइंट स्नेक आ जाता है और वो फिर से काई को बचा लेता है। लेकिन किसी तरह से इस स्नेक के अंदर एक लकड़ी की हुक घुस जाती है जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वो उसे निकाल नहीं सकता। अब काई उसे देख रहा होता है और वो दरख्त की छाल से इस लकड़ी को बांध देता है, जिसके बाद ये स्नेक थोड़ा सा जोर लगाकर इस लकड़ी को बाहर निकाल लेता है और काई को पता चल जाता है कि ये स्नेक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जाते जाते ये स्नेक अपनी टेल से एक दरख्त को जोर से हिलाता है जिस पर से कुछ एप्पल्स गिरते हैं जिन्हें काई उठाकर खा लेता है। पर हमें उन विजिटर्स को दिखाया जाता है जो बस के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर काई की मॉम भी थी। अब ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप काई को ढूंढता है और दूसरा ग्रुप इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और ये ढूंढते ढूंढते ही ये दोनों ग्रुप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये मूवी स्टार्ट हुई थी, यानी उसी आइलैंड पर जहां पर ऑयल रिफाइनरी की टीम आई थी। और अब इनका सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो किसी तरह से इस जगह से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर हमें फिर से काई को दिखाया जाता है और काई फिर से एक डायनासोर के सामने आ जाता है। ये डायनासोर उसी फ्रॉग को खा रहा होता है जिसने बहुत सारे विजिटर्स को मारा था। अब यहाँ पर काई इस डायनासोर को देखकर चीखने ही वाला होता है कि इसकी मॉम इसके मुंह पर हाथ रख के इसे खींच लेती है। अब ये डायनासोर इनको देख लेता है और इन सब के पीछे पड़ जाता है। काई और उसकी मॉम किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को ये डायनासोर अपनी टेल मारता है और वो लोग गिरकर कहीं और चले जाते हैं। अब काई और उसकी मॉम इस डायनासोर से बचते बचाते दो बड़े बड़े पत्थरों के पीछे आ जाते हैं जहाँ पर डायनासोर नहीं घुस पाता, लेकिन ये उससे ज़्यादा देर बच नहीं सकते और इन्होंने अभी तक एक भी डायनासोर से पीछा नहीं छुड़ाया था। यहाँ पर इन्हें एक और डायनासोर नज़र आ जाता है और ये दोनों डायनासोर इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर काई और उसकी मॉम समझ जाते हैं कि वो जिंदा नहीं बच सकते और ये डायनासोर उन्हें खाने ही वाले होते हैं कि फिर से यहाँ पर स्नेक आ जाता है और वो इन डायनासोर को उठाकर फेंक देता है। लेकिन ये स्नेक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डायनासोर जमा हो जाते हैं और स्नेक अकेला इनसे फाइट करता है। इतने में वो बस ड्राइवर आकर काई और उसकी मॉम को निकाल कर ले जाता है और ये स्नेक अकेला इतने सारे डायनासोर से लड़ रहा होता है और डायनासोर की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो इसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब सारे डायनासोर्स को इस मॉन्स्टर स्नेक ने मार दिया था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और ये बहुत मुश्किल से अपनी केव तक पहुंच जाता है जहां पर इसने अपने एग्स दिए हुए थे। जहां पर काई भी वापस से इसी केव में आ जाता है और ये स्नेक अपनी पुरानी स्किन उतार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है और ये स्नेक अपनी न्यू स्किन के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर काई का ग्रुप इन्हीं बड़े बड़े स्केल्टन्स के पास आ जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट भी इनके साथ होता है जहाँ पर काई को वही कैमरा मिलता है जिसके अंदर डायनासोर की वीडियो बनी होती है। काई उसे देख रहा होता है तो इस आइलैंड का ओनर आ जाता है और वो काई की गर्दन पे एक नाइफ रख देता है और इन सब लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी इस आइलैंड से जिंदा बचकर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोग बाहर गए तो इस आइलैंड को बैन कर दिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अब यहाँ पर अचानक से वही डायनासोर आ जाता है, लेकिन इस कंपनी का ओनर अब इस डायनासोर से तंग आ चुका था और वो इससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और वो डायनासोर इसके ऊपर पैर रख के इसे मार देता है। दूसरी तरफ काई और उसका ग्रुप एक गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ये डायनासोर उनके पीछे ही पड़ जाता है और ये अपनी गाड़ी को जिग-जैग पोजीशन में चलाते हैं, जिसकी वजह से वो डायनासोर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है
और इस डायनासोर से बचते हुए ही इनकी गाड़ी एक बहुत बड़े से पत्थर के साथ टकरा जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर से स्नेक आ जाता है, क्योंकि अब स्नेक ने दोबारा से रीहील किया था, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा पावर्स आ चुकी थी और वो अपनी टेल से इस डायनासोर को दूर फेंक देता है। अब ये दोनों अपनी नस्ल के आखिरी जानवर थे और ये आपस में बहुत बड़ी जंग लड़ते हैं। क्योंकि ये दोनों ही सुपर पावर थे तो इनमें से कोई भी हार मानने पर तैयार नहीं था। अब यहाँ पर ये डायनासोर अपनी टेल से स्नेक को मारता है और स्नेक फिर से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और ये उससे हार रहा होता है। इतने में ही काई की मॉम देखती है कि इनकी गाड़ी में कुछ बॉम्ब्स भी थे, जिन्हें ये इस गाड़ी के अंदर फिट करके उस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में रिमोट देती है और उसे कहती है कि मैं इसे डायनासोर के पास लेकर जाऊंगी और वहां से जंप कर दूंगी तो तुम इस गाड़ी को उड़ा देना। तो वो ऐसा ही करती है, लेकिन वो जंप तो मार देती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट से जब उस रिमोट का बटन दबाता है तो वो गाड़ी नहीं उड़ती। यहाँ पर बस ड्राइवर समझदारी का काम करता है और वो एक कपड़े पर आग लगाता है और उस गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, भाग नहीं सकता, जिसकी वजह से उस आर्कियोलॉजिस्ट की डॉटर इस बस ड्राइवर के हाथ से ये आग लेती है और आगे बढ़ती है। लेकिन वो एक बड़े से पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और उससे वो आग भी गिर जाती है, जिसके बाद अब ये काम करने के लिए सिर्फ काई ही बचा होता है। अब काई उस आग की तरफ भागता है क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई होती है और उस पर लगा बैंडेज टूट जाता है और ये गिर जाता है, लेकिन ये किसी तरह से हिम्मत पैदा करता है और टूटी हुई टांग पर खड़ा हो जाता है और वो इस आग को उठाकर उस गाड़ी की तरफ भागता है और इसकी मॉम इसको भागते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब काई इस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्नेक की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो इस डायनासोर की गर्दन को दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जिससे ये डायनासोर मर जाता है। और अब 500 साल से चली हुई ये जंग आखिरकार मॉन्स्टर स्नेक जीत जाता है। यहाँ पर स्नेक इस ग्रुप के पास आता है और इन्हें खुशी से देखता है और चला जाता है। अब अगले सीन में हमें काई को दिखाया जाता है और ये नींद से उठता है और इसके रूम में दिखाया जाता है कि उस आइलैंड के कुछ मैप्स और उस स्नेक की डमी रखी होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।